हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम आप लोगों के लेकर आए हैं। ये आज तीसरा सेट है। जो खान सर का प्रीवियस ईयर 27 सेट निकला है वो आज तीसरा सेट है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो x का मान क्या होगा, देखिएगा। पूर्ण वर्ग क्या होगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए पहले 588 दिया गया है, इसको दो भाग में तोड़िए। पहले 4 से लगा देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 7 चौके 28। इसको तोड़िएगा, 3 से लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा, यानी कि 4 तिये 12 और 9 तिये 27 49। इसको 7 गुने 7, यानी कि ई एगो स्क्वायर हो गया, ई 2 का स्क्वायर हो गया। अब 3 के लिए हमको 3 के स्क्वायर के लिए 3 चाहिए थे। 3 अगर हम ले लेंगे तो मेरा x का मान हो जाएगा, वही 3 x का मान होगा और ये पूरा स्क्वायर भी हो जाएगा। तो x का मान 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है कि एक यहाँ दिया गया है कि किसी पार्टी में पुरुष और महिला के अनुपात 4:3 दिया गया है। यदि पार्टी में 84 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या क्या होगा। देखिए अगर 84 को पुरुष है तब यहाँ पुरुष के अनुपात कितना है, 4 है, और महिला कितना है, 3। तो इसको काट दीजिए 21 बार में, और 21 दिए 63। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक, 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए यहाँ 56 वर्ष जो दिया गया है वो प्रेजेंट में है, लेकिन रेशियो में हो जाएगा 7 वर्ष पहले का। 7 वर्ष पहले पिता और बेटा के आयु का और 5 गुना, यानी कि पिता 5 वर्ष का होगा तब पुत्र 1 वर्ष का होगा। अब देखिए क्या इसमें करते हैं कि जो रेशियो दिया गया रहता है, जब का रेशियो रहेगा तो जो योग प्रेजेंट में दिया गया है उसको भी उसी टाइम लाएंगे। तो ये दिया गया है 7 वर्ष पहले का रेशियो, लेकिन ये योग है प्रेजेंट का। तब प्रेजेंट के लिए 2 व्यक्ति है 7 वर्ष पहले, तो 7 दूना 14, घटा देंगे 56 में से तब 42 आएगा। ये आ गया 7 वर्ष पहले का, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6। तो 7 छक 42, यानी कि 7 आ गया। तो पिता जो होगा 35, 7 पचे 35 और बेटा 7। अभी 7 वर्ष पहले का है, वर्तमान में लाने के लिए दोनों में 7 7 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 14, यानी कि पिता हो गया 42 वर्ष का और पुत्र हो गया 14 वर्ष का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, डी में दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 1326 है और उसका महत्तम समवर्त 3 है। यदि संख्याओं का अंतर 27 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे HCF जो होता है सबसे कॉमन फैक्टर जो दोनों में होगा। अगर दोनों संख्या एगो x एगो y मानते हैं तो दोनों में 3 शामिल होगा, और उसका अंतर कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। अब 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए अब क्या करना है, योग हमको निकालना है। योग के लिए x प्लस वाई लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर माइनस प्लस 4xy कर देंगे, 4xy। तो हमको क्यों xy के होल स्क्वायर के और माइनस में लिए, कहे कि माइनस में मेरा यहाँ 9 आया हुआ था इसलिए लिए। अब देखिए यहाँ पे 9 और उससे पहले x इंटू वाई, इसका तीनों में गुना होगा, दोनों में गुना होगा। तो x इंटू वाई बराबर LCM होगा। LCM कितना दिला है, LCM दिला है 1326। अब इसको भाग दे दीजिएगा, तो x इंटू वाई बराबर 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 2, 3 दूनी 6, इतना आ गया 442। अब यहाँ पे क्या करना है, 81
हो जाएगा 9 यहाँ रखेंगे तो, अब प्लस यहाँ 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे कितना में, 442 में, 4 दुनिया 8, 4 चौके 16 के 6, 16 1 17, एकरा में 81 जोड़ देंगे तो 9 8 6 14 के 4, 7 1 8 और 1 18 69 आ गया। अब ई किसका स्क्वायर यानी कि वर्गमूल होगा, ई 43 का वर्गमूल होगा। इसमें 3 से संख्या 3 था, इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 3 9 और 4 3 12 यानी कि 129। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5,000 रुपया की राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है, तो 253.125 दिया गया है। यदि समान राशि को समान साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो उस पर प्राप्त होने वाली ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे 5 से काट दीजिएगा तो 1,000 आ जाएगा, और 1,000 आपको लग रहा है ना कि 10 के क्यू है, तो r बराबर निकालिएगा ना तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है ना, 2.5 आ जाएगा। अब SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है कि मूलधन वही लेना है तो 5,000 मूलधन गुने ब्याज, मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 25 में 10 से गुना कीजिएगा तो 250। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि 3/11 का कितना परसेंट 121 के बराबर होगा। देखिए 3/11 का कितना परसेंट 1/21 होगा, 121 होगा। अब क्या करना है, इस इधर गुना होगा, ये भी इधर गुना होगा, ठीक ना। तो पहले इसको काट लीजिए 11 बार में, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100/33, 100/33, तो ये हो जाएगा 3.1/33%। ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 में है कि ये जोड़ घटाव सिर्फ है, इसको देखिएगा कैसे करते हैं। यहाँ 2 दूनी 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4 और 1 5, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 2, ये 4 है तो ऊपर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, यानी कि 8/5। अब इसको 5 से गुना कीजिए तब 5 और 8 5 13, और ये जो नीचे 5 बचेगा 8 5 13, और जो नीचे 5 बचेगा ये यहाँ चल जाएगा, तब 5 दूनी 10 और 13 ऊपर में चला जाएगा 13। देखिए यहाँ पे 5 हुआ ना, और यहाँ पे 8 हो गया, तब इसको गुना कीजिएगा तब कितना हो जाएगा 5 और 8 5 5 और 5 2 7, 5 और 8 5 13, यहाँ 8 ना 13 हो गया, और ये 5 ऊपर में चला जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, और 13 दूनी 26, और इधर 13 तो 39 और 5 39 5 कितना हो जाएगा 44, और नीचे में 13। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93, ठीक ना। इसको थोड़ा और इधर ले लेते हैं। यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो व्यक्ति को सही समय पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितना मिनटों में यात्रा पूरी करनी चाहिए। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल आप अगर छोड़ देते हैं तो बहुत ही
ये रेयर केस में कोई भी स्टूडेंट बना पाएंगे ये सवाल कि अगर आप इसको सीख लेते हैं, अगर आप बना देते हैं तो आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाइएगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या करते हैं, चालों का गुणनफल कर देते हैं। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और ये दोनों का योग करेंगे तब 15 बटे मिनट में है तो घंटा में कर देंगे, ठीक ना। अभी 60 से 60 कट गया, 15 से 15 नहीं, यहाँ 5 ना आएगा, दोनों अथी मतलब माइनस में है, ठीक ना, दोनों देरी से पहुँच रहा था घटेगा। तो यहाँ 5 तिया 15, यहाँ 15 तिया 45, यानी कि 15 आ गया, ठीक, 15 आ गया। ये क्या आया, तो 15 किलोमीटर आया, ये औसत चाल आया, ठीक ना। अब ये 15 किलोमीटर आ गया, ठीक ना। अब इसको हमको ले जाना है 45 के चाल से, ठीक ना। 45 के चाल से जाएगा 15 किलोमीटर तक, कितना समय लगेगा 45 के चाल से, हमको सही टाइम पूछा है। 45 के चाल से जाएगा तो दूरी बराबर चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये था कौची में, मिनट में। तो इसको 60 से गुना कर देंगे, ठीक ना। 60 से गुना कर देंगे तो 5 3 15, और किलोमीटर 5 3 15 मिनट में लाना है, मिनट में लाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 3 60 मिनट में लाना है, तो 20 3 60, यहाँ पे 20 हो गया, लेकिन 10 मिनट लेट पहुँचता है, और लेकिन इसको 20 लगता है, तो कितना रियल टाइम हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 घटा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया है भिन्न और आरोही क्रम में दर्शाना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अब अवरोही मतलब घटते क्रम। देखिएगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, इसमें देख लीजिए कौन है। क्या करते हैं, तिरछी गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14 और 4 3 12, यानी कि ये छोटा हो गया, एक से अब आगे बढ़ते हैं। 5 3 15 और 4 3 12, ये भी छोटा हो गया। अब इसको लेते हैं, तो यानी कि 8 5 40 और 8 7 8 6 48, यानी कि ई बड़ा हो गया, यानी कि बढ़ते क्रम में हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहले दशमलव हटा देते हैं। ये ऊपर में कै गो है, 2 3 5 और 3 8, और नीचे गिन लेते हैं 1 और 3 4 और 4 यहाँ है 8। तो हमको अब यहाँ पे पता चल गया कि नीचे ऊपर दोनों जो है पॉइंट सेम है, तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब इसको 81 से भाग दीजिए, 9 के क्यू है, तो 9 बार में कट जाएगा, ये स्क्वायर है, ये कितना बार में, 25 बार में, और ये 17 बार में, सबका गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो आप ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, यहाँ पे है कि एक व्यापारी 52 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से एक किस्म को 20 रुपये प्रति के किलोग्राम के चावल को 36 रुपये के भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलोग्राम चावल मिलाता है। यदि वह इस मिश्रण, देखिएगा आगे है, यदि वह इस मिश्रित चावल को 44 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पे पहले था, यानी कि 52 kg 20 के भाव से बेचेगा तो कितना होगा, 400 1040 होगा। फिर 60 kg जो है 36 रुपये के भाव से बेचेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 6 3 18, और 18 और 3 18 3 21, इतना हो गया।
अब इसको जोड़ दीजिए, 0 6 4 10 के 0 2 और 3, इतना हो गया। अब देखिए दोनों के मिला देता है, 60 kg और 20 kg है ना, दोनों के मिला करके 44 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है। तो 60 20 80 हो गया और गुने 44, इसको गुना कीजिए तो 8 चौके 32 के 2 और 8 चौके 32 और 3, 35 हो गया, 0 3520 और यहाँ 3200, दोनों के घटा दीजिए। लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो 0 2 और 3, 32 की कट गया, 3200 32 120, 3200 का कितना परसेंट हो जाएगा, 2 0 से दी 0 32, यहाँ पे 10 बच गया, यानी कि 10%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है कि 12 और x का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त 3 और 60 दिया गया है, तो x का मान देखिएगा। लघुत्तम और महत्तम समवर्त का होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या x दिया गया है और एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 3 गुने 60, इसको 12 पचे 60 काट दीजिए, 5 तिहाई 15 आ गया, x बराबर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि पास होने के लिए उसको 33% चाहिए। लेकिन एक छात्र जो है वो 130 नंबर लाता है और 35 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल घोषित हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर 33% चाहिए पास होने के लिए, तो वो 130 नंबर लाता है तो 35 नंबर से फेल हो जाता है, तो हम कितना अंक दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, यानी कि 35 अंक और उसको दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा, 33% आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 165। अब इसको क्या करना है, 11 बार में काटिए, 11 3 33, 11 कम 11 11 35 ना, 11 पचे 55, फिर 3 से काट दीजिए, यानी कि 5 दिए 15, 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 500, यानी कि जो पूर्ण उत्तीर्णांक था पूर्णांक था जो 500 हो जाएगा, 500 के परीक्षा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x बराबर इतना दिया गया है, तो x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, जो पहले कोष्ट में है उसका क्रिया हम करेंगे, तो 5 चौके 20, आई 4 चौके 16, आई 4 जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा, आई यहाँ पे स्क्वायर है तो गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक ना, और यहाँ पे 25, तो 12 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 25 जाएगा तो 13, 13 बच गया, और यहाँ पे माइनस माइनस कितना है, -2 है, तो 13 दूनी 26, 26 हो गया और 26 हो गया, और फिर यहाँ पे माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 26 गुने 3, 6 तेरी 18 और 3 दूनी 6 1 7, 78 हो गया प्लस में, और यहाँ पे माइनस में है तो ये जुट जाएगा, ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 13, 113, 113 घटा दीजिए तो 8 4 यानी कि 5 और यहाँ पे 3 माइनस में आ जाएगा 35, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है कि एक आदमी 3 घंटा 20 मिनट में ए से बी तक 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक, वह वापस सी यात्रा के लिए समान दूरी को 4 घंटा 10 मिनट में तय करता है, तो ए और बी के बीच औसत चाल क्या होगा। तो देखिए औसत चाल बराबर होता है
कि कुल दूरी बटे कुल समय, तो 300 जाएगा और आएगा तो 600 किलोमीटर हो गया। ठीक, अब इसका कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 गुने 20/60, तो 20×3 = 60, 3×3 = 9, 1 10/3, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60, तो 1 6×4 = 24 और 1 25/6, 6 LCM ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया और 2, अब यहाँ पे 20 हो जाएगा प्लस 25, 45 हो गया, 600/45 और 6 ऊपरे गुना हो जाएगा, तो ये 15×3 = 45, 15×4 = 60, 15×4 = 60, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, यानी कि आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 101 नंबर, यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सब खाली दशमलव का खेला है, बाकी सब सेम दिया गया है। 1 2 3 4 5, 5 गो यहाँ, 4 गो यहाँ, 5 4 9, 9 4 13, 13 को दशमलव कौन में होगा गिन लीजिए। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 8, और 8 है, 8 और 5 13, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 वर्ष में 729 और 7 वर्ष में इतना हो जाता है 1331। तो जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे 4 वर्ष है, यहाँ पे 3 वर्ष है, घटा दीजिएगा तो 3 वर्ष, और 3 वर्ष का मतलब ये हो गया 9 के क्यू और ये हो गया 11 के क्यू, 9/11 के क्यू। अब क्या करना है, ब्याज निकाल दीजिए, तब ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, समय 1 वर्ष लेते हैं तो ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, 200/9, 9 दूनी 18 पूर्णांक 9 दूनी 18/2, 22.2/9%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात X/12 और बी और सी का अनुपात इतना दिया गया है। यदि ए और सी का अनुपात इतना है तो XY का अनुपात क्या होगा। देखिएगा A/B बराबर X/12 बराबर ये गुना हो जाएगा, ठीक ना, गुना हो जाएगा कितना 4/Y बराबर 5/3। रेशियो को बाटा में कर सकते हैं, 4 तिया 12, ठीक ना, 3 से 3 कट गया, यानी कि X/Y बराबर 5/1, यानी कि 5:1, आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 9/13वां भाग 54 के बराबर है तो उसी संख्या का 7/13वां भाग किसके बराबर होगा। देखिएगा कोई संख्या x मान लेते हैं जिसका 9/13 भाग 54 है, तो 9 छक 54 और 13 छक 78। अब इसका 7/13वां भाग, 13 छक 78, 8 7 छक 42, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिधि का अनुपात क्या होगा। देखिएगा वर्ग, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है और वर्ग के बराबर है तो वर्ग के 4 सिर्फ भुजा स्क्वायर होता है,
अब देखिए ये स्क्वायर अगर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर ए पर से स्क्वायर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर पाई में चल जाएगा, पाई रूट अंडर, और इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा। ये बराबर इतना हो गया। अब क्या निकालना है, यानी कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप का अनुपात। तो देखिए वृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, बराबर वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा। अब 2 पाई आर दिया गया है और 4 अनुपात में कर रहा है, अनुपात में कर दीजिए इसको, बराबर, बराबर नहीं, इसको यहाँ पे 4 और गुने, ए का मान कितना आया था, पाई रूट पाई और गुने आर, तो आर से आर यहाँ पे कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे बच गया सिर्फ पाई, तब रूट पाई गुने रूट पाई लिख सकते हैं इसको, रूट सिर्फ पाई को, और यहाँ पे 2 रूट पाई, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा रूट पाई अनुपात 2। ऑप्शन नंबर कौन में दिया गया है, बी में दिया गया है, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।